You have to turn around. No, sir, sorry, please. I told you. Okay, we'll talk about it. Turn around. No, sir, I told you I'm forgot. Sorry, but I pay. तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है ऐसे कामगारों को जो दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे इंडियन कामगारों को मात्र 28 डे का टाइम दिया गया है। आप अपने कंट्री वापस आ जाओ, नहीं तो आपको जेल की सज़ा हो सकती है, साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी सुनोगे तो इस न्यूज़ को तो आप हैरान रह जाओगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक कुछ पैसे के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। आप पहले ये अपडेट को ध्यान से सुने, उसके बाद जो 2 अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हैरान करने वाला एक मामले सामने आ रहे हैं। ये मामला बैंकॉक से आया एक ऐसे विदेशी पैसेंजर से जुड़ा हुआ है जो 2 ज़िंदगी को अपने बैग में कैद कर भारत लेकर आया था। दुर्भाग्य फ्लाइट के दौरान एक ज़िंदगी ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरी के हालात एकदम ख़राब है। खुलासे के बाद इस विदेशी पैसेंजर को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं कस्टम ने उनको जो जांच के लिए वो भेज दिया गया, यानी उनको जांच पड़ताल अभी जारी है। तो कस्टम के सीनियर ऑफिसर के अनुसार इस विदेशी पैसेंजर के पास एक ट्रॉली बैग था जो दिखने में तो सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर जो निकला उससे सबको सन्न कर दिया। इस बैग के भीतर एक बास्केट थी जिसमें 2 सिल्वर गिबन को छिपाया गया था। इसमें से एक गिबन जिंदा थी जबकि दूसरी मृत्यु पाई गई। आपको बता दें कि जो सिल्वरी गिबन एक दुर्भाग्य प्रजाति के बंदर है जो इंडोनेशिया के जंगल में पाए जाते हैं। कस्टम के अनुसार इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लुकगुड जीवों की श्रेणी में रखा गया है। गिवन अपनी खूबसूरती और ब्लू ग्रे और इंसानों जैसी हरकत के लिए यह खास लोकप्रिय है। जांच में पता चला कि आरोपी पैसेंजर एक बड़े इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ सिंडिकेट के कहने पर भारत लाया था। वह पहले मलेशिया से थाईलैंड गया था जब सिंडिकेट के एक सदस्य ने उसे यह बास्केट सौंपी और कहा कि इससे भारत पहुंचा देना और किसी को आपको देना है, इसके बदले में आपको है अच्छा खासा पैसे मिलेगा। मतलब वो पैसे उसको कुछ दिया और बोला कि जब आप दे दोगे उस शख्स को तो मैं फिर आपको पैसे दे दूंगा। तो बेसिकली ये जो पैसेंजर है वो लालच में आ गया। आरोपी पैसेंजर को इस ट्रिक का खर्च भी मिला, यानी आने जाने का जो खर्च है वो भी मिला। सिंडिकेट ने उठाया। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कस्टम ने जब बैग की जांच तो बास्केट में कपड़े से लिपटी 2 गिबन मिली। एक की हालत नाजुक थी और दूसरे की सांस फूलने से थम चुकी थी। मुंबई कस्टम ने यात्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और कस्टम एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जीवित गिबन को फिलहाल वन विभाग के देखरेख में भेज दिया जबकि जांच और रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। तो कहने का मतलब है कि ये खास तरह का बंदर था जो आदमी लोग के जैसा एकदम हरकत करता था और देखने में सुंदर होता था। इस वजह से वहाँ पे इंडोनेशिया के जंगल में ये अच्छे प्रजाति था और इनको लोग पालते भी थे और इसे दूसरे कंट्री पे ले जाने पे रोक था। बहुत सारे ऐसे हैं जो पंछी है या पेड़ पौधे हैं या फिर आपको कोई भी जानवर है, आप बिना किसी ऐसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर लेकर जाना है तो पहले आपको परमिशन की ज़रूरत होता है, ऐसे आप लेकर जाओगे। अब एक जो है वो बंदर मर चुका है और दूसरा है वो जीवित है, उसको देख रेख चल रहा है जो है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन ये शख्स को अभी जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। अब इनसे जुड़े जो भी लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो शॉर्ट वीडियो में दिखाया, एक जो महिला है, फिर से आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो गुजराती एक लड़की थी, थोड़ा दिन पहले गिरफ्तार हुआ था और वहाँ पे यानी यूएस के अंदर चोरी करते पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसका वीडियो जारी किया गया था वहाँ के मीडिया हाउस द्वारा। अभी फिर से एक नया वीडियो आया है जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया। ये लड़की भी एक सुपरमार्केट से कुछ सामान चुराती है। आपको पता है कि जगह जगह पे, हर जगह पे, अभी दुनिया के किसी भी जगह पे आप जाओ CCTV कैमरा है, आप बच नहीं सकते हो। पहले ये सब चीज़ हो जाता था लेकिन अब ये सब चीज़ से बच ही नहीं सकते। तो ये जो लड़की थी उसको
पकड़ा गया और फिर यूएस पुलिस ने इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्यों ऐसा किया। बाद में ये जो महिला है, क्योंकि इंडिया के जैसा ये सोचती है कि हम यहाँ कुछ पैसे देकर निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो भी बोल रही कि हम पे करेंगे, तो ऐसा नहीं, जुर्म किया है, ये जुर्म है। अब एक ये जो महिला है ये गुजराती महिला है, मतलब गुजराती लड़की है। अब इसके वजह से पूरे इंडियन का नाम ख़राब है, क्योंकि जहाँ भी इंडियन जा रहे हैं उनको कुछ अलग निगाह से देखा जा रहा है कि ये लोग का जो माइंडली ये है, ये इस तरह का हरकत करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर इस तरह का हरकत करते हो तो आपके साथ साथ पूरे देश का नाम बदनाम होता है। लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इन तरह की इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसे ही फ़िलहाल आपको पता है कि यूएस के अंदर कितना प्रॉब्लम चल रहा है, भारतीयों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी जो भी आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। यूके में भी वही हाल है, कनाडा में भी वही हाल है। हर जगह पे बेसिकली यूरोप कंट्री में हर जगह पे इंडियन को मतलब टॉल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और ऐसे ही बीच में ऐसा खबर आ जाता है तो लोग और जमकर ये वीडियो शेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो इंडिया का क्या हाल है। अब बेसिकली पड़ोसी जो कंट्री है जैसे बांग्लादेश के प्लस पाकिस्तान के लोग और भी वीडियो शेयर करते हैं और इंडियन का जो है वो और भी मतलब बदनाम करने का सोचते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। तो हम लोगों को, जो हम भारतीय अदर कंट्री में जॉब करते हैं, हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सिर्फ आपके तक ये खबर नहीं रहता, एक सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो ये वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने देश का नाम खराब ना करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि मात्र 28 दिन का टाइम दिया गया ऐसे भारतीयों को। अगर जो भारतीय 28 दिन के अंदर अपने कंट्री वापस नहीं जाएगा तो उनको जेल भी हो सकती है और गिरफ्तारी हो सकती है। बारीकी से आप इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। कुछ लोगों को दिमाग में बैठेगा नहीं, लेकिन जो लोग गल्फ़ कंट्री में है या फिर यूरोपियन कंट्री में भी है तो उन लोग को ये चीज़ सोचना होगा, समझना होगा। और ये चीज़ होता है, ज़्यादातर देश में होता है। जब भी आपका वर्क वीज़ा लगता है तो जब वीज़ा आपको एक्सपायर होता है तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। बेसिकली वर्क जो भी वहाँ पे आपको इतने दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और इतने दिन के अंदर आप दूसरा वर्क वीज़ा या तो रिन्यूअल कर लो और नहीं तो इस कंट्री को छोड़कर चले जाओ। तो ऐसा ही मामला जो सामने आ रहा है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया अभी इस टाइम भारतीय जो रह रहे हैं यूएई के अंदर रह रहे हैं। अभी 2025 के डेटा के हिसाब से पहले 40 लाख था, अभी बढ़कर लगभग 43 लाख भारतीय हैं वो यूएई के अंदर रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक वार्न किया, क्योंकि वहाँ के लोकल नियम के हिसाब से अगर वहाँ पे कोई भी वर्क वीज़ा पे काम कर रहा है, 2 साल का वहाँ पे वर्क वीज़ा लगता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है, तो उसके बदले आपको करना क्या कि जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको 28 डे का टाइम देती है, यानी 28 दिन का टाइम देती है। उस बीच में या तो आप अपने कंट्री वापस आ जाओ और नहीं तो फिर आपको दूसरा कंपनी में अगर ऑफर लेटर मिल रहा है, दूसरी कंपनी में अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो आप दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा लो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, उसके बावजूद वीज़ा एक्सपायर के बाद भी वहाँ पे रहोगे, तो अगर पुलिस आपको पकड़ेगी तो इमीडिएटली गिरफ्तार कर लेगी या तो फिर वहाँ से आपको डिपोर्ट कर देगी और उसके साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली ये यूएई की बात किया, लेकिन जितने भी खाड़ी देश है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे कुछ ना कुछ इसी तरह का सिस्टम है। अभी फ़िलहाल दुबई के अंदर इस तरह का एम्बेसी की तरफ से लोगों को अवेयर किया गया है, भारतीय एम्बेसी द्वारा और फिर वहाँ की गवर्नमेंट लोकल द्वारा, क्योंकि इसमें भी 3-4 कंडीशन है। कन्फ्यूजन की वजह से भी कुछ लोग को वहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। पहला है कि मिनिमम इसमें 28 डे दिया गया, यानी वर्क वीज़ा खलास होने के बाद 28 दिन आप रह सकते हो। उसके बाद किसी किसी को 60 डे भी दिया जाता है, यानी 2 महीने दिया जाता है, किसी को 3 महीने भी दिया जाता है, किसी किसी को 6 महीने भी दिया जाता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जब भी आप कैंसिलेशन पेपर देते हो, वहाँ पे आपको एक पेपर देता है कंपनी, तो उसके नीचे लिखा होता है डेट। आप उस डेट से पहले आप इस कंट्री को छोड़ दें या फिर दूसरी कंपनी में आप वीज़ा लगा लें। इसलिए भी जितने भी यूएई के अंदर, बेसिकली यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर जितने भी कामगार हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कन्फ्यूजन की वजह से भी वहाँ पे रह लेते हैं और पता चलता है कि उनको गवर्नमेंट ने 28 दिन का टाइम दिया है और रह लेते हैं 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन। अब जैसे ही एयरपोर्ट पे जाते हैं पता चलता है कि उनके ऊपर 200 दिरहम, 300 दिरहम, वहाँ के लोकल जो भी दिरहम है वहाँ के हिसाब से आपको जुर्माने हैं। तो एयरपोर्ट से आप घर जाते हो तो वहाँ पर आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, फिर वो पैसे आप जब तक नहीं पे करोगे तब तक आप अपने कंट्री में जा नहीं सकते हो। फिर वापस आप उसी कंट्री में आओगे, फिर या तो अपने घर से पैसे इंतजाम
इंतज़ाम कराओगे, जब तक इंतज़ाम करोगे तब तक आपका फ़्लाइट छूट जाएगा। इसलिए कहने का मतलब है कि जब भी आपको कैंसिलेशन पेपर कंपनी देती है तो उसके नीचे लिखा होता है, या अगर आपको कंपनी नहीं दे रही है पेपर तो आपका जो वहाँ का एमिरेट आईडी बनता है एक, वो किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाके या फिर ऑनलाइन कुछ भी आप चेक कर सकते हो, वो वहाँ पे जाकर आप पूछ सकते हो कि मैं यहाँ मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब मैं कितना दिन रह सकता हूँ। क्योंकि कैंसिलेशन के बाद ऐसा नहीं कि वीज़ा जो एक्सपायर का डेट है उसके बाद नहीं, जब तक नहीं कंपनी कैंसिल करेगी, और ज़्यादा लेट से कंपनी अगर कैंसिल करती है आपका वीज़ा, यानी 2 साल का आपका वर्क वीज़ा था एक्सपायर हो गया लेकिन कंपनी कैंसिल नहीं कर रही क्योंकि आपका हिसाब किताब नहीं दे रही है, तो जितने भी जुर्माना आएगा वो कंपनी के ऊपर आएगा। कैंसिल के बाद जब अगर आप ज़्यादा दिन रह जाओगे 28 डे से ज़्यादा जितना लिखा होता है उसमें, तब आप पर जुर्माना आएगा और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे जितने भी इंडियन कामगार हैं, बेसिकली हर कंट्री के लिए रूल है वहाँ पे यूएई के अंदर, लेकिन भारतीय एम्बेसी ने भारतीयों को सलाह दिया है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद भारतीयों का है, इसलिए सलाह दिया है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपका वीज़ा जो है कैंसिल हो जाता है, तो जितने दिन मेंशन किया गया है आपको वहाँ पे रुकने के लिए उतना ही दिन आप रुकें, नहीं तो उससे ज़्यादा रुकोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम सामने आएगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।